हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड, आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्किन केयर से रिलेटेड। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके लिए स्किन की केयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है, हम लोग मेकअप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, वेदर्स चेंज होते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो एज बाय एज आपके फेस पे दिखनी शुरू हो जाती हैं, विजिबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम अपने स्किन की एक प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हमें उसकी केयर करनी चाहिए। तो स्किन केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या फेस सीरम लगाते हैं या कोई फेस ऑयल लगाते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है स्किन केयर, वो होती है नाइट की स्किन केयर। जी हाँ, नाइट की स्किन केयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपकी स्किन के लिए। जैसे कि हम लोगों ने सुना है, हम लोग स्टार्टिंग से जैसे मेरी मम्मा थी और सबकी मम्मा होती हैं, सब लोग केयर करते हैं अपने बालों की। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि नेक्स्ट डे हमें हेड वॉश करना है तो हम एक रात पहले अपने बालों में ऑयलिंग करके सोते थे। तो वो क्यों करते थे कि रात को आपके बालों में वो ऑयल अच्छे से आपकी स्कैल्प में चला जाए, आपके बालों में स्ट्रॉन्गनेस आए, आपके बाल शाइनी दिखे, ब्रेकेज ख़त्म हो जाए, स्प्लिट एंड्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो हम बालों की केयर इस तरीके से करते हैं। तो उसी तरीके से आपकी स्किन की नाइट केयर भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट केयर के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है अपनी फेस को एक अच्छा मॉइस्चराइज़र देना या फेस ऑयल देना या कोई फेस सीरम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो करना। तो बेसिकली क्या होता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपने फेस की एक अच्छी वाली मसाज करनी होती है। मसाज करने का जो बेसिक तरीका होता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप मसाज के कौन कौन से स्टेप फॉलो करके एक परफेक्ट फेस मसाज अपने फेस को दे सकते हैं, जो हेल्प करती है आपकी स्किन पे फाइन लाइंस को हटाने में, एजिंग इफेक्ट को हटाने में, जो भी डेड सेल्स हो जाते हैं उनको रीजनरेट करने में, एक्टिव करने में एंड प्लस आपकी स्किन जो है फुल्ली हाइड्रेटेड बनी रहे हमेशा और एक आपकी स्किन पे एक ग्लो जो है वो लाइफ टाइम के लिए रहे, हमेशा के लिए रहे। वो कब आता है? जब आप एक अच्छी नाइट केयर करते हैं विद अ गुड मसाज। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन सा ऑयल अपने फेस के लिए यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ एक्टे का कुमकुम फेस ऑयल। ये वाला ऑयल जो यूज़ करती हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेरी स्किन के लिए। जो मुझे इफ़ेक्ट्स इसके फील हुए हैं वो मैं आज आप लोगों के सामने, इसका रिव्यू आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ और साथ में सिखाने वाली हूँ कि एक परफेक्ट मसाज अपने फेस को किस तरीके से दे सकते हैं अपने विदाउट यूजिंग एनी टूल्स। आप अपने हाथों से ही अपने फेस की एक अच्छी मसाज कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले के ज़माने में हमारे पास इवन दो 5 साल पहले भी हमारे पास स्किन से रिलेटेड कोई टूल्स अवेलेबल नहीं थे कि कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। अब मार्केट में जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं वैसे वैसे नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फेशियल जो टूल्स आते हैं, स्टोन्स आते हैं, वो यूज़ कीजिए, रोलर्स आते हैं वो यूज़ कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करने के बताते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है अपने हाथों से मसाज करना, क्योंकि हमारे हाथों से जब हम उन्हें रब करते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब फेशियल लेते हैं, कुछ लेते हैं तो हमें एक स्टीम दी जाती है। वो स्टीम क्यों होती है? क्योंकि हमें एक वार्मनेस सी फील हो, थोड़ा सा हमारी स्किन के अंदर वो चीज़ जाए। तो जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथ भी एक हीट जनरेट करते हैं। अगर आप अपने हाथों को अपने फेस पे लगाएंगे रब करने के बाद तो आपको एक गरम गरम सा लगता है और आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो एनर्जी है वो उस एनर्जी को आपके फेस में किस तरीके से बेनिफिट्स छोड़ के जा रही है। तो अपने हाथों से मसाज अपने फेस की ज़रूर करें। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगी, स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको मसाज करनी है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं अपना नाइट स्किन केयर। तो नाइट स्किन केयर करने के लिए सबसे पहले फेस वॉश कर लिया है मैंने। और फेस वॉश आप किसी भी, जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं या वेट वाइप्स यूज़ करते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं फेस क्लीन करने के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने, जैसे कि नाइट हो चुकी है और अभी मैंने फ़ेस वॉश किया है अपना। फेस वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, अपने, जैसे मैं हमेशा अपनी स्किन केयर वीडियोज़ में बताती हूँ आप लोगों को कि अपने स्किन पे आप फेस वॉश करते ही इमीडिएटली आपको जो यूज़ करना है, आपको कोई भी टोनर यूज़ करना है।
जो मैं यूज़ करती हूँ ये है फेशियल टोनिक मिस्ट पंचपुष्प का, जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है अभी तक। एंड ये इनफैक्ट ख़त्म होने वाला है, बस इतना सा ही बचा है और मैंने इसको रीऑर्डर कर दिया है। तो मैं इसको स्प्रे कर लेती हूँ। आपके पास कुछ भी हो, जैसे कि अब जैसे ये ख़त्म होने वाला है, मैंने एक और मंगाया था ये रियो का भी, इसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई सेल उसमें जा रहा है। तो मुझे लगा एक बार यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। तो मैं कभी अल्टरनेटिव डेज़ पे इसको भी स्प्रे कर लेती हूँ और मोस्टली मैं अपने साथ इसको ही कैरी करती हूँ। तो अगर कहीं ट्रिप पे जा रही हूँ, कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं हमेशा इसको कैरी करती हूँ, क्योंकि जस्ट टू स्प्रे योर फेस एंड यू फील रिफ्रेश। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद इसको अपने फेस पे ऑल ओवर द फेस इसको स्प्रे कर लीजिए, नेक लाइन पे स्प्रे कर लीजिए एंड लेट इट सेट डाउन। आप इसको छेड़े नहीं, टच नहीं करें। जैसे ही आपने अपनी स्किन फेस वॉश किया है, जैसे इसको अप्लाई करें, इसको एज इट इज़ आपको इसको छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए, जब ये सेट हो जाए आपकी स्किन पे, उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है, मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। मैं ये एक्टे का कुमकुम स्किन पॉलिशिंग ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ, और मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं यूज़ करते हुए। और ये जो ऑयल है ना, इट्स अ मैजिकल ऑयल। एग्जैक्टली मैंने जो इसका नाम रखा वो मैजिकल ऑयल है, बिकॉज कि ये जो जिस चीज़ के लिए बना है वो तो आपको बेनिफिट देता ही देता है। अलॉन्ग विद दैट ये और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मुझे क्या देता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। ये जिस पर्पस के लिए बना है उस पर्पस को तो ये सॉल्व करता ही करता है। अलॉन्ग विद दैट ये बहुत सारे बेनिफिट जो मुझे इसके फील हुए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका, इट स्मेल्स सो गुड, लाजवाब है। इसकी खुशबू बहुत शानदार है। इसके अंदर अगर आप थोड़े थोड़े पार्टिकल्स देख रहे होंगे, आपको शायद रेड कलर के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये ओरिजिनल पार्टिकल्स सेफ्रॉन्स के हैं। इसमें एक्चुअल में आपको सेफ्रॉन दिखेगा, जो अब आप इसको स्मेल करेंगे तो सेफ्रॉन की स्मेल इतनी अच्छी आती है। और जब मैं इसको लगा के सोती हूँ और अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे, तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हमेशा दे ऑलवेज वंडर कि मैं ये खुशबू वाली चीज़ क्या लगा लेती हूँ रात को। तो इट स्मेल्स वेरी 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 नाइस। एंड अब बात करते हैं कि ये आपकी स्किन पे किस तरीके से काम करता है। पहली बात तो ये बहुत ही नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने एक ऑयल वाली फीलिंग नहीं आती, नॉन ग्रीसी है। बहुत जल्दी आपकी स्किन में सेट हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सेट करने के लिए। साथ ही ये बेनिफिट जो देता है आपकी स्किन के, जो मैं आपको बता दी, जो आपकी पफ़ी आइज़ होती हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, आपकी स्किन में अनइवन टोन्स जो स्किन हो जाती है आपकी, उसको रेक्टिफाई करता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, कहीं पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करता ही करता है। उसके साथ जो मुझे इसके बेनिफिट फील हुए वो है, फर्स्ट बेनिफिट, जब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तब एक्चुअली मैंने अपने फेस, जैसे फेस सीरम होते हैं, फेस मॉइस्चराइजर होते हैं, वैसे ही फेस ऑयल होते हैं। तो फेशियल ऑयल्स में क्या होता है कि मैं इसको नॉर्मली अपने फेस पे अप्लाई करती थी रात को और सो जाते थे। तो मैंने ग्रेजुअली ये चीज़ें नोटिस करी हैं कि मेरी जो आईब्रो थी, आईब्रो पहले मेरी काफ़ी लाइट थी, वो थिक हो गई है, वो फिल इन होती जा रही है, जहाँ जहाँ पे गैप्स है वो फिल हो गए हैं, और तो उसकी जो थिकनेस है, आईब्रोज की थिकनेस है, वो बढ़ गई है। ओके, सेकंड जो बेनिफिट मुझे फील हुआ है वो ये फील हुआ है कि जो मेरी आई लैशेज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा लाइट थी, वो हैवी हो गई हैं। एंड मतलब पहले मैं मस्कारा लगाती थी तो मुझे फील नहीं होता था कि मस्कारा से मेरी आई लैशेज़ एक थिकनेस दिख रही है या अच्छे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद जब मैं मस्कारा अप्लाई करती तो मुझे खुद फील हुआ कि मेरी लैशेज़ पहले इतनी तो ज़्यादा थिक नहीं थी और अब इतनी थिक कैसे हो गई। इवन दो जो मेरे लोअर लैशेज़ हैं, लोअर लैशेज़ इट्स लाइक कम्प्लीटली इनविजिबल, और अब वो इतने अच्छे से विजिबल होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं मस्कारा लगाने के बाद। आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है मुझे फॉल्स आई लैशेज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे कोई पार्टी मेकअप करना है, कहीं फंक्शन पे जाना है, तो मुझे फॉल्स आई लैशेज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थर्ड बेनिफिट जो मुझे इसका फील हुआ है वो ये हुआ है कि जब मैं
ऑब्वियसली अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे इस ऑयल को, तो अपने हाथों से ही अप्लाई करती हूँ। तो जब मैं अप्लाई करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे नेल्स के अंदर भी जाता है और मेरे नेल्स के ऊपर भी टच होता है जब मैं मसाज कर रही होती हूँ अपने फेस की। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ है आप देख रहे होंगे, मेरे जो नेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। इनफैक्ट ये 3 दिन की ग्रोथ है। मैं हर वीक अपने नेल्स कट करती रहती हूँ बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी और मुझे हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, तो नेल्स में कट करती रहती हूँ। लेकिन और आपको मैं बताऊं कि मैं नेल आर्ट्स बहुत करवाती थी, तो उससे मेरे जो नेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे और ग्रो होने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देते थे। इनफैक्ट मैं मैनिक्योर्स भी काफ़ी लेती थी और अगर नेल्स नेल्स में मेरे स्प्लिटन्स होते थे, डबल लेयर्स निकलती थी नेल्स की, तो इस तरीके से वो टूटते रहते थे। तो जब मैंने ये ऑयल अप्लाई करना शुरू किया तो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 3 दिन की ग्रोथ है ये मेरे नेल्स की, तो ये बेनिफिट मुझे मिला है। ओके, इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, मेरे जैसे हम लोग होते हैं, हमारे यहाँ पे थोड़े थोड़े से गैप होते हैं, आप देख रहे होंगे अभी कोई गैप नहीं दिख रहा है बिकॉज मैं इस ऑयल को यहाँ पर भी अप्लाई करती हूँ। तो अभी आप ये देख रहे होंगे, ये बेबी हेयर्स जो आपको दिख रहे हैं ये इसी से ही ग्रो हुए हैं एग्जैक्टली। ओके, थर्ड, ये तो हुए इसके 4 बेनिफिट। इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। इनफैक्ट जब आप अपना मेकअप भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप इससे अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। ये मेकअप रिमूव करने के भी काम आता है। मैं इसको, मुझे लगता है कि अगर इसके इतने सारे बेनिफिट हैं तो मैं अपने हेयर ऑयलिंग की जो मसाज होती है वो भी मैं इसी से कर लेती हूँ। हालांकि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आता है, बट अगर बेनिफिट हैं तो उसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। तो ये थे इसके बेनिफिट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है अपनी स्किन पे। सो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने का तरीका है, आपको इसके सिर्फ यू जस्ट हैव टू टेक 2 ड्रॉप्स। ऐसे मैंने 2 ड्रॉप्स ले लिए हैं। अभी मैंने 2 ड्रॉप्स लिए हैं। आप इसे जब यूज़ करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये 2 ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपनी स्किन पे इस तरीके से इसको लगा लीजिए और अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिए ऑल ओवर द फेस। खुशबू बहुत अच्छी देता है, तो आपको खुद ही बहुत आप इस मसाज को, इस ऑयल को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लिप्स के ऊपर, क्योंकि इससे ये मैं बताना भूल गई, जो लिप्स पे लिप्स आपके डार्क होने शुरू हो जाते हैं ना, वो भी आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है ये ऑयल। तो मैं आई थिंक मैं गिना नहीं सकती हूँ इसके बेनिफिट्स कितने सारे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने फेस पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। ओके, स्प्रेड करने के बाद आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को इस तरीके से रब करना है। 10 टाइम आप काउंट कर लीजिए, आपको 10 टाइम रब करना है। रब करने के बाद आपको इंस्टेंटली गरम अपने हाथों को अपने फेस पे रखना है। ओके, इस तरीके से रखने का फ़ायदा क्या होता है, जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं तो आपकी एक एनर्जी जो है तो वो आपके हाथों से जनरेट होती है, जो एनर्जी हेल्प करती है जो भी आपने अपनी स्किन के ऊपर किसी भी, अगर कोई सीरम लगाया, कोई ऑयल लगाया, कोई मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि फेस वॉश किया आपने, स्प्रे किया, उसके बाद आपके जो ओपन पोर्स हो जाते हैं उसमें ऑयल की फिलिंग करने के लिए ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड आपकी जो खुद की हीट होती है ना, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको, आपकी स्किन को देती है। तो इस तरीके से करने के बाद अब बारी आती है मसाज करने की। आपको अपने फेस की मसाज किस तरीके से करनी है नाइट की, जो आपकी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो पहली मसाज होती है, मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फॉरहेड से। फॉरहेड की मसाज करने के लिए आपको अपनी फिंगर को कुछ इस तरीके से बेंड करना है। बेंड करने के बाद आपने यहाँ रखना है सेंटर ऑफ योर आईब्रोज एंड इसको ऊपर की तरफ पुश करके ले जाना है एंड यहाँ पे इसको थोड़ी देर रखना है। अच्छा, जब भी आप मसाज करते हैं आप ध्यान रखिए, आप बहुत ही स्लो तरीके से करें। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना है आपने, बिल्कुल स्लो काम तरीके से करना है। आप टीवी देखते देखते करिए, बात करते करते करिए, कोई और दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं आप, वो करते करते करिए, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, स्ट्रेच करना है और यहाँ पे रिलीज़ कर देना है।
दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, ओके, मसाज की जो सेकंड टेक्निक होती है वो ये होती है कि जब भी आप कोई मसाज कर रहे हैं, मसाज चाहे वो हाथों की कर रहे हो, बैक की कर रहे हो, अपने पैरों की कर रहे हो, कहीं भी मसाज कर रहे हो, हर एक मसाज को आपने स्ट्रेच करके एंड ऑफ द मसाज पॉइंट तक आपको लेके जाना है। एंड ऑफ द मसाज पॉइंट किस तरीके से होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला करने के बाद ये स्ट्रेच देता है आपके इस वाले एरिया को। यहाँ पे जब हमारे रिंकल्स शुरू हो जाते हैं, आते हैं, फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती है, ये इसको स्ट्रेच करता है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ऐसे लेना है एंड यू जस्ट हैव टू स्ट्रेच योर स्किन एंड जस्ट लीव इट। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आप काउंट करके कर सकते हैं कि मैंने 5 बार ऐसे किया है तो मुझे मतलब पूरे फेस पे मुझे सारी मसाज का 5-5 का काउंट रखना है, 10-10 का काउंट रखना है, इस तरीके से करना है ताकि इवनली और इक्वली मसाज हो आपकी फेस के हर एरिया की। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोरहेड की ये वाले रिंकल्स जो हमारे साइड में आते हैं यहाँ पे, इनको कवर अप करने के लिए, इनको हटाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से मसाज को लेके आपके हाथ को, ये आपका एंड ऑफ योर मसाज पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको इसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप लेके जाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। आपको फिर से ऐसे करना है और जस्ट लीव इट। ये भी आपको काउंट के हिसाब से करना है, जितने काउंट आप सिंगल ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं ऐसे। ओके, उसके बाद बारी आती है आपके चीक्स वाले एरिया की। तो चीक्स वाले एरिया पे हमें किस तरीके से मसाज करनी है, अब मैं जो करती हूँ, मैं अपने दोनों हाथों से ही करना पसंद करती हूँ कि दोनों हाथों से एक साथ इक्वली मसाज हो जाए और एक ही प्रेशर लगे, तो इसलिए आप एक ही साथ दोनों हाथों से कीजिए। तो आपको अपने 3 फिंगर्स इस तरीके से यहाँ नोज़ के ऊपर यहाँ रखने हैं, आईब्रो के सेंटर में नीचे से, और आपको क्या करना है, अपने आईज़ के यहाँ से ले जाते हुए और यहाँ पे इसको जस्ट हैव टू लीव इट। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जो आपके कान है, ईयर्स है, इसके ऊपर वाला आपका सेंटर वाला पॉइंट होगा रिलीजिंग वाला, जहाँ आपको इसको रिलीज़ करना है। इस तरीके से रिलीज़ कीजिए, ये भी आपको काउंट करना है। ओके, आफ्टर दैट आपको ये वाला एरिया है, इसको टोन अप करना है। इसको टोन अप करने के लिए क्या करना है, अगेन यू हैव टू यूज़ योर 3 फिंगर्स एंड जस्ट। अब आपका जो रिलैक्सेशन एंड पॉइंट होगा वो आपके कानों के बीच में होगा, आपके ईयर्स के बीच में, एंड जस्ट लीव इट। इस तरीके से करना है। अब बारी आती है आपकी जॉ लाइन एरिया की। जॉ लाइन एरिया में किस तरीके से करना है, आपने अपने फिंगर्स को कुछ इस वाली पोजीशन पे रखना है एंड आपको यहाँ पे रखना है, और अब आपका रिलैक्सेशन पॉइंट होगा आपके कान के पीछे। और कैसे होगा ये, ऐसे। अब बारी आती है आपके ये वाले एरिया की। तो इसमें आपने क्या करना है, अपवर्ड दी डायरेक्शन में आपको मसाज देनी है, कुछ इस तरीके से। अपने नेक को इस तरीके से स्ट्रेच कर लीजिए, जो आपका फोर्स होगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी फेस की मसाज हो रही है, तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है आपने अपनी फेस के ऊपर। उसके बाद बारी आती है आपके अंडर द आई एरिया की। अंडर द आई एरिया में हमेशा ध्यान रखें, यहाँ के टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हार्ड मसाज नहीं करनी है आपने। बिल्कुल आपको इस तरीके से लीजिए और यहाँ पे करके आपको आईब्रो के एंड पे छोड़ना है, और ये करके अब बारी आती है आपके नोज़ की। जो ये वाली स्किन जो हमारी फाइन लाइन्स यहाँ पे आती है, उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए आपको क्या करना है, अपने नोज़ के यहाँ पे रखना है ये फिंगर्स, और इसको इस तरीके से ऊपर डायरेक्शन में मूव करना है और आपको यहाँ लेके जाना है। अगेन
उसके बाद बारी आती है आपके ये वाले लिप्स एरिया पे, जहाँ पे हमें दिखने लगते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं और रिंकल्स की भी प्रॉब्लम आती है कभी कभी लोगों को एजिंग के उससे। तो आपको उसको कैसे करना है, इस यहाँ पे आपको करना है सर्कुलर मोशन में। एंड दैट्स इट। ये था मसाज का रूटीन जो आपको रेगुलरली, आई थिंक इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट ही लगते हैं और आप बहुत ईज़िली तरीके से अपनी ये मसाज जो है फॉलो कर सकते हैं। ये मसाज सब कुछ होने के बाद आपको फिर से एक एंड में जो आपको एक हीलिंग प्रोसेस जो आपको देना है, हीलिंग इफेक्ट देना है अपने फेस को, फिर से अपने हैंड्स को इस तरीके से रब कीजिए और 10 का काउंट कीजिए। 10 बार आपको उसको रब करना है एंड फिर से अपने फेस पे रख लीजिए। इस तरीके से। और जो भी ऑयल आपके फेस पे लगा हुआ है और मतलब आपको उसको टॉवल से नहीं हटाना है, आपको उसको एज इट इज़ ही रहने देना, छोड़ देना है, क्योंकि जैसे आपने उसको मसाज दी है वैसे ही वो धीरे धीरे आपकी स्किन के अंदर जाएगा, लेयर्स में जाएगा एंड थोड़ी देर के बाद ये जो ऑयल है ये अपना काम करना शुरू कर देगा। और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, नहाते हैं या अपना फेस वॉश करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो अपने फेस को नॉर्मल सिर्फ पानी से वॉश कीजिए और उसके थोड़ी देर बाद आप अपना फेस वॉश यूज़ कर लीजिए या जो भी आप क्लिनजिंग क्रीम यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। ये था मेरा नाइट का स्किन केयर रूटीन जिसे मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ विदाउट एनी फेल। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन जो है, मेरा जो फेस है वो परफेक्टली फिट रहे, लॉन्ग लास्टिंग उसमें ग्लो रहे, एक नेचुरल ग्लोइंग इफेक्ट हमेशा बना रहे, फ्लॉलेस दिखे मेरी स्किन और मुझे ज़्यादा मेकअप अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े और वो नेचुरली एक आप फील हो कि आपका नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पे आ रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ही। और बहुत सारे फेशियल्स चलते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपको ऐसे करना है, टूल्स अवेलेबल होते हैं, क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, बट आप कोई भी क्रीम यूज़ कीजिए, कुछ भी टूल्स यूज़ कीजिए, बट हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने फेस को एक प्रॉपर और 5 मिनट की मसाज आपको ज़रूर देनी है रात को सोने से पहले, क्योंकि जो आपकी फेस है, जो आपकी स्किन है वो भी कुछ डिमांड करता है आपसे। अगर आप चाहते हैं, उससे डिमांड करते हैं कि आप खूबसूरत दिखें, आप अट्रैक्टिव दिखें, तो आपको भी उसकी कुछ डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी और वो पूरी इसी तरीके से होगी कि आप अपने फेस को अच्छी से मसाज दीजिए। एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और हो सके तो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो स्किन के नाइट केयर के रूटीन्स हैं, आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा जान के। एंड अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू से वाओ।